3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हम यहाँ इनके आगे इनके फैक्टर लिखेंगे। जैसे 1 का फैक्टर, जिन नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर बने हैं वो नंबर तो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। और देखिए बात ये है कि 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर। आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है। ये वीडियो क्लास 9 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है। इस एक्सरसाइज का नाम है हमारा नंबर सिस्टम्स। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि नंबर को किस टाइप से क्लासिफाई किया जाता है और कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, वहीं कौन से ग्रुप में किस टाइप का नंबर आएगा। राइट तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स के सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है कैपिटल N। अब हम बात करते हैं कि आखिर नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटली। ये नंबर्स वो नंबर होंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। राइट जैसे 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते जाते हैं जहां तक हमें काउंटिंग आती है। राइट अगले टाइप का नंबर है होल नंबर। होल नंबर जो है उसका सिंबल होता है W। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? These starts from 0 to infinitely, यानी होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे ही ये कंप्लीटली इन्फिनाइट तक चलते रहते हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे 0 को ऐड कर दें यानी 0 को भी यहाँ पर रख दें तो ऐसे में सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं, और अगर 0 को हटा दें तो वो नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं। मतलब शॉर्ट में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं। अब हमारा थर्ड नंबर आता है इंटीजर्स, जिसके सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल होता है Z। इंटीजर्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स, यानी कि इंटीजर्स के सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स 0 के साथ मिलकर इंटीजर्स नंबर बनाते हैं। यानी अगर हम इनको लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे, बीच में आ जाएगा 0, वहीं 0 के इस तरफ बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही ये इन्फिनाइट तक होगा। वहीं लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये आएगा -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3 और इस तरीके से ये भी इन्फिनाइट तक चलेगी। यानी इंटीजर्स नंबर में दोनों तरफ इन्फिनाइट होता है, एक तरफ पॉजिटिव का इन्फिनाइट और एक तरफ नेगेटिव का इन्फिनाइट। यानी इंटीजर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 0 से राइट साइड में होते हैं और वहीं दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स जो कि लेफ्ट साइड में होते हैं। ये माइनस वाले नंबर को कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स और प्लस वाले नंबर को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेंटर में इनके होता है 0। नंबर के टाइप्स में अगला नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? दिस नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो नंबर 1 से बड़े होते हैं और वहीं अगर हम प्राइम नंबर के फैक्टर करेंगे तो ऐसे में या तो 1 उसका फैक्टर होगा या फिर वह नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। इसके अलावा उसका फैक्टर कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में भी आता है। इसी तरह से हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 भी क्या है, ये या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर खुद की टेबल में आएगा। फिर वहीं 3 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। आप इन सभी नंबर्स को देखें, ये या तो 1 के टेबल में आ रहे हैं या फिर खुद के टेबल में। ये जो 11 है ये या तो खुद के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में। तो ऐसे नंबर जो 1 के या खुद के ही टेबल में आते हैं उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। वही नंबर के टाइप्स में नेक्स्ट टाइप है अपना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दीज नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन 2, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़े हों तथा 1 और खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में भी आते हों, ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स जैसे प्राइम नंबर्स को निकाल दें तो शेष बचे हुए नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं 4। ये जो 4 है ये किसकी टेबल में आता है? ये 1 की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। यानी इस 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गई, इसलिए हम इस 4 को कहेंगे कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार से हम 6, 8, 10, 9 इन सभी नंबर्स को भी कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी ऐसे नंबर हैं जो 1 और खुद के अलावा और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। जैसे ये जो 10 है ये आपके 1 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में भी आता है और इसके अलावा 2 के टेबल में और 5 की टेबल में भी आता है। देखिए हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को एक टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
अब हम यहाँ इनके आगे इनके फैक्टर लिखेंगे, जैसे 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 4 का फैक्टर 1, 2 और 4, 5 का फैक्टर 1 और 5, 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6, 7 का फैक्टर 1 और 7, 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8, वहीं 9 का फैक्टर 1, 3 और 9 है, और 10 का फैक्टर 1, 2, 5 और 10 है। अब आप इस टेबल को ध्यानपूर्वक देखिए, जिन नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर बने हैं वो नंबर तो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे, और जिन नंबर के 2 से मोर देन फैक्टर बने हैं यानी 2 से ज्यादा फैक्टर बने हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो अब मैं प्राइम नंबर्स को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कंपोजिट नंबर को C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर 1 और 2 के टेबल 2 आते हैं, यानी 2 के फैक्टर 2 हैं तो लिख दिया जाएगा P मतलब प्राइम नंबर। वहीं 3 के फैक्टर अभी 2 ही हैं जो कि है 1 और 3 को यहां पर आएगा P मतलब प्राइम नंबर। लेकिन हम 4 को देखें तो इसके फैक्टर हैं जो कि 1, 2 और 4, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा, यानी यहां पर आएगा C। वहीं 5 इसके 2 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर होगा। जो 6 है इसके 3 फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा, और 7 है इसके 2 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर होगा। वहीं 8 के 4 फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा, और 9 के 3 फैक्टर हैं तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा, और 10 इसके भी 4 फैक्टर हैं तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। वहीं ध्यान रखने की बात यह है कि 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। बट ऐसे में 1 का ना तो प्राइम नंबर हुआ और ना ही ये कंपोजिट नंबर हुआ। नंबर्स के अगले टाइप में आता है हमारा रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हमारे इसी चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस नंबर के टाइप को अच्छे से समझे। इन रेशनल नंबर्स को इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल Q से इंडिकेट किया जाता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके रेशनल नंबर होता है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 5/7, यानी कि P का काम कर रहा है 5 और Q जो है उसका काम कर रहा है 7। वहीं ये जो 5 और 7 है ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए इसे रेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे बहुत से नंबर जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वह है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। फॉर एग्जाम्पल पाई, ये जो पाई है आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है, यानी इसे P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पाई है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। हम सिर्फ इसे मानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 के आसपास है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से √5, √2 हो, ये भी इरेशनल नंबर होते हैं, यानी किसी प्राइम नंबर को रूट के अंदर बंद करने पर वह इरेशनल नंबर बन जाते हैं। अब हमारा नंबर का लास्ट टाइप है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को इंग्लिश के अल्फाबेट R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? इट कंटेंट ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये रियल नंबर्स उन सभी नंबर्स का ग्रुप होता है, चाहे फिर वो नंबर प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, या रेशनल हो, या इरेशनल हो, या फिर नेचुरल, या फिर इंटीजर्स हो, या होल नंबर हो। यानी हर टाइप के नंबर्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे बनने वाले कलेक्शन को हम रियल नंबर कह सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये नंबर्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।